बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 2021 में पीएमसी ने जो इंट्री टेस्ट लेना है उसके अंदर इस दफ़ा एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग को भी शामिल किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे 6 पैटर्न है, जिसके अंदर पहला पैटर्न जो था वो क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा सेकंड पैटर्न जो है इसे हम कहते हैं सिंबल्स एंड लेटर्स, कि सिंबल्स और लेटर के जरिए, नंबर के जरिए आपने आइडेंटिफाई करना है किसी भी एक मिसिंग नंबर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, और फिर जो इसके अंदर सिंबल मिस है उसके बारे में आपने बताना है कि कौन सी सिंबल जो है वो मिस प्लेस वाली जगह पे फिट आएगी या सही उसकी जो है वो अरेंजमेंट है या उसकी वो प्लेस है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पीएमसी के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ई है, ये इसके साथ एम है और फिर ये ई है, ये दोनों ई जो है वो इसके साथ मिलाए गए हैं। अब इसकी जो सेकंड फिगर है इसके अंदर ये तीनों के तीनों जो हैं वो उलट कर दिए गए हैं। ये एम है, ये अगर ई है, ये एम है, ये भी ई है, यानी इसे उलट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट फिगर देखें तो ये जो ई है इसको दोबारा फिर सीधा किया गया, लेकिन ये जो एम है इसको फिर अपवर्ड किया गया। यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। अब तीसरी अगर हम फिगर देखते हैं तो हमारे पास ये जो ई है इसको भी अपवर्ड कर दिया गया है, और ये जो दरमियान वाली जगह है ये मिस है, और हमारे पास ये वाला ई जो है ये भी अपवर्ड कर दिया गया, यानी इसे भी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिखाया जा रहा है। और ये वाली जगह जो है ये मिस है, और हमने इसमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी या करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। पहली ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो आने वाला ये जो एम है वो इसी शेप के अंदर आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ई आएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो है ये जो तीसरी ऑप्शन ये है कि ये जो एम है ये भी अपवर्ड शक्ल के अंदर दिखाया जाएगा। चौथी ऑप्शन ये है कि ये वाला जो ई है वो दरमियान में आएगा। आप फौरन इसको देखें और सोचें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। चलें जी, अब हम देखते हैं कि अगर दरमियान में पोजीशंस इसने चेंज नहीं की, यानी अगर चारों अपने सिंबल्स को देखते हैं तो इसमें इस डायग्राम के अंदर किसी भी लेटर की पोजीशन चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है उसको अपवर्ड डाउनवर्ड इस किस्म की पोजीशन को चेंज किया गया है। अब दरमियान में सबके दरमियान में एम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एम होगा। अगर यहाँ पे ये एम डाउनवर्ड था, यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है। तो हो सकता है हो ये वाला जो मिसिंग यहाँ पे एम है ये भी अपवर्ड होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो सी है, यानी ये वाली जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एम की पोजीशन जो होगी वो अपवर्ड होगी, तो आपने इसे ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको हमने मैच कर लिया, ये हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। अब हम दूसरी डायग्राम जो है उनको देख लेते हैं कि उसमें से हमारे पास कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड देखें, अब सेकंड के अंदर ये 3 सर्कल हमें दिए गए हैं। पहला सर्कल ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक छोटा सा डॉट ब्लैक कलर में लगाया गया। सेकंड सर्कल में इस डॉट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, और थर्ड सर्कल में ये पूरे का पूरा सर्कल जो है ये ब्लैक है। ये इसकी हमारे पास अरेंजमेंट आ रही है, स्मॉल डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर इससे बड़ा डॉट। अब सेकंड ऑप्शन को देखें, इसमें यहाँ पे जो दरमियान वाला डॉट था इसको उठा के इधर रख दिया गया। अब ये जो सेकंड ऑप्शन था इसको इधर, यानी हम बड़े से, बहुत बड़े से नहीं बल्कि एक दरमियान वाले काले से छोटे की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे खाली आ जाएगा, यानी ये नुक्ता भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम तीसरी ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक जो है ये पहले आ रहा है, फुल ब्लैक सर्कल है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाफ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसके अंदर एक डॉट लगाया गया है। अब यहाँ पे सवालिया निशान है, ये आपने देख के बताना है कि यहाँ पे कौन सा सर्कल आएगा। ऑप्शंस क्या है कि ये पूरा सर्कल आएगा, सेकंड ऑप्शन क्या है कि ये दूसरा हमारे पास जो सर्कल है वो यहाँ पे आएगा, ये आ सकता है, दूसरा जो सर्कल है वो यहाँ पे आएगा, ये वाला सर्कल आ सकता है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि ये जो है ये दरमियान में छोटा आएगा, और चौथी ऑप्शन ये है कि ये बिल्कुल खाली किस्म का जो है वो सर्कल रहेगा। फौरन आप जज करें कि यहाँ पे कौन सा आ सकता है। चलें जी, यहाँ पे देखें,
एक सीक्वेंस को बड़े मज़े का जो है एक अरेंजमेंट दी गई है कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ये छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, पहले स्मॉल था, फिर ये दरमियान वाला सर्कल आया, फिर इससे बड़ा सर्कल आया। अगर इस तरफ जाते हैं तो ये अरेंजमेंट उलट हो जाती है, यानी रिवर्स शुरू हो गई, दरमियान वाला यानी फिर इससे छोटा, फिर बिल्कुल खाली हो जाएगा। इस केस के अंदर चलें तो ये रिवर्स होगी, इसकी रिवर्स आएगी, पहले की जो है ये रिवर्स आएगी इसकी अरेंजमेंट, पहले ये बड़ा आएगा, फिर ये वाला आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो थर्ड वाला आएगा, यानी वो सर्कल आएगा जिसमें एक छोटा दायरा रखा गया है। तो ये वाला हमारे पास इसका सही आंसर आएगा कि बड़ा सर्कल लगा के इसके अंदर छोटा सर्कल लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। अब ये हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब पहले को देखें, ये एक सर्कल है, गोल दायरे हैं। अब पहले सर्कल में इसको हाफ ब्लैक किया गया है और दूसरे सर्कल में इसके 4 पार्ट्स हैं, 3 को खाली छोड़ दिया गया है, 1 को जो है वो ब्लैक किया गया है, और तीसरे सर्कल के अंदर सेकंड हाफ को जो है वो ब्लैक किया गया है। बिल्कुल ऐसे ये एक लंबे किस्म का रेक्टेंगुलर है, इसके भी 4 खाने हैं, पहले 2 को खाली छोड़ दिया गया है, फिर इन 2 को जो है ब्लैक कर दिया गया, यानी हाफ ब्लैक कर दिया गया है। इसके अंदर भी पहले 3 खानों को वैसे छोड़ दिया गया और दरमियान वाले को ब्लैक कर दिया गया है। अगर इसको आप देखते हैं तो इसमें भी 2 को जो है ये एम्प्टी है, खाली है, और लास्ट वाले 2 जो इसके पार्ट्स हैं वो ब्लैक कर दिए गए हैं। सिमिलरली अगर हम इस सर्कल को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका ये जो हमारे पास एक क्यूबिक शेप है, इसके अंदर जो है ये 2 खानों को ब्लैक कर दिया गया है, बाकी 2 इसके जो पार्ट्स हैं उनको एम्प्टी छोड़ दिया गया है। अब हमें ऑप्शन दी गई है कि इधर कौन सा जो है ठीक ऑप्शन आएगी। पहली ऑप्शन ये है कि ये वाले आएंगे, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसका एक खाना ब्लैक है और दूसरा एक इधर ब्लैक है। तीसरी ऑप्शन ये है कि ये 2 ब्लैक हैं और फिर भी ये 2 ब्लैक हैं। और चौथी ऑप्शन ये है कि ये इसका हाफ पूरा ब्लैक है और इसमें से एक जो है वो ब्लैक किया गया है। तो अब आप जल्दी से इसका ऑप्शन देखें और फिर कमेंट्स में इसे भेजें कि आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। चलें जी, अब अगर हम इन सब सर्कल्स को देखते हैं तो हमें एक इनके अंदर अरेंजमेंट, एक तरतीब साफ नज़र आ रही है। वो तरतीब ये है कि पहले हाफ है, फिर एक खाना इसका ब्लैक है और फिर ये हाफ है। सेम इस केस में भी हमें ये हाफ यानी 2 खाने इसके ब्लैक हैं, एक इसका ब्लैक है, फिर यहाँ पे फिर 2 ब्लैक हैं। यही तरतीब यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे ये 2 ब्लैक हैं, फिर एक जो होगा ये इसका यानी एक खाना जो है ब्लैक होगा, फिर ये 2 पार्ट्स इसके फिर ब्लैक होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी डी ऑप्शन ठीक है। ये वाली जो डी ऑप्शन होगी ये बिल्कुल इसकी जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर ये ब्लैक तरतीब हमारी, अरेंजमेंट हमारी या लॉजिक हमारा यही है कि हाफ ब्लैक हो, फिर एक खाना ब्लैक हो, फिर हाफ ब्लैक हो, चाहे उसकी शेप क्यूबिक है, रेक्टेंगुलर है, प्लेनर है, जो भी है वो इस तरतीब के साथ चलेंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन आ रहा है। तो ये डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा ठीक जवाब है। अब हम अपनी लास्ट जो है प्रैक्टिस है इसको हम देखते हैं। ये 3 जो है ये तीरों के निशान बनाए गए हैं। इस तीर के निशान को देखें, एक ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा सा तिरछा है, दूसरा ये जो है बिल्कुल लेटा हुआ है और ये नीचे की तरफ इसका हेड है, फिर ये वाला दोनों डाउनवर्ड है, फिर ये इस तरतीब के साथ आ रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट को देख के हमने अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। अब पहले देखें, ये इस तरफ जा रहा है, दूसरा भी इस तरफ है, तीसरा अपवर्ड है, ये डबल एरो है। डबल एरो तो हमारे पास कहीं पे है नहीं, इसलिए ये वाली ऑप्शन तो हमारे पास हो नहीं सकती। अब ये इस ऑप्शन को देखें, ये वाली ऑप्शन है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये ऑप्शन इसी तरफ आ रही है, दोनों सेम है, तो ये नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास एक इधर है, फिर ये इधर है, फिर ये डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अप होगा, फिर इधर जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर इधर आएगा। तो हमारे पास ये जो 2 है यानी बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब तीर का निशान जो है ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये
करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये वाला सिंबल्स सीरीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हमने नंबर और लेटर सीरीज करेंगे और लास्ट में फिर नेक्स्ट हमने इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।